दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। जहांपना, आज की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं जहांपना के हुजूर में कश्मीर से आए हुए अफजल खां को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। वो यहां कब पहुंचे? आज सुबह जहांपना। उन्हें हाजिर किया जाए। नायब सालार अफजल खां को जहांपना के हुजूर में पेश किया जाए। आलम पनाह की खिदमत में अफजल खान कश्मीर के मौजूदा हालात का खुलासा पेश करने की इजाजत चाहता है। कैसे हालात? हमें तो इल्म है कि कश्मीर में अमन है और वहां की रियाया हमारी हुकूमत से खुश है। यह बिल्कुल दुरुस्त है आलम पनाह, लेकिन यूसुफ शाह के बेटे याकूब के लौटने के बाद वहां के सुकून में कुछ खलल पड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। हम जानते थे वो कोई ना कोई वबाल जरूर खड़ा करेगा और हमारे लिए परेशानी का बायस बनेगा। अब आप समझे राजा साहब? इसीलिए हम उस खुदसर और गुस्ताख शहजादे को यूसुफ शाह के साथ कैद खाने में रखना चाहते थे। हमारी ताकत से टकराने की उसने जुर्रत कैसे की? क्या उसने कोई बहुत बड़ी फौज जमा कर ली है? जी नहीं आलम पनाह, वो रात को छुप कर हमले करता है। कश्मीर और किश्तवार के बीच के पहाड़ों का फायदा उठाकर वहां अपने आदमियों के साथ छुपा रहता है, लेकिन नाचीज आपको यकीन दिलाता है कि अभी तक उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। मगर अमन सुकून तो बर्बाद हो रहा है। सूबेदार हुजूर करीम खान और फौज के सारे सालारों को पूरा यकीन है कि याकूब शाह को या तो वो हिरासत में ले लेंगे या फिर बहुत जल्द उसे मौत के घाट उतार देंगे। कश्मीर के सूबेदार को हमारा पैगाम दिया जाए कि मां बदौलत बर्फ पिघलने के बाद वहां आने का इरादा रखते हैं, लिहाजा हमारे वहां पहुंचने से पहले हर छोटे बड़े मसले का हल तलाश करके उसे दूर किया जाए। हुक्म की तामील होगी आलम पनाह। हब्बा खातून का क्या हुआ? अभी तक उन्हें तलाश करके यूसुफ शाह के पास क्यों नहीं पहुंचाया गया? उन्हें तलाश करने का काम ऐसे लोगों के सुपुर्द किया गया है जो उस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। हम ये मानने को तैयार नहीं। वो कोई आम औरत नहीं जो इतनी आसानी से गायब हो जाए। अबुल फजल साहब, आप तो कह रहे थे कि उसके गीत हर कश्मीरी के होठों पर हैं। ये सच है जहांपना। मुझे इतला मिली है कि वहां पुराने गीतों के साथ साथ नए नगमे भी काफी मशहूर हो रहे हैं। ये नए गीत कौन लिख रहा है अफजल खान? इसमें जरा भी शक नहीं कि हब्बा खातून वादी में ही कहीं छुपी हुई है और आप उसे तलाश नहीं कर सकते। कश्मीर के सूबेदार को आगाह कर दिया जाए कि हमने यूसुफ शाह से वादा किया है कि हब्बा खातून को बाखैरियत उनके पास पहुंचा दिया जाएगा। हम तब तक कश्मीर में कदम नहीं रखेंगे जब तक हमारा यह वादा पूरा नहीं हो जाता। हमारे कश्मीर में दाखिल होने से पहले हब्बा खातून को तलाश करके यूसुफ शाह के पास पहुंचा दिया जाए। आप हमारा यह हुक्म फौरन कश्मीर के सूबेदार तक पहुंचा दें। आलम पनाह के हुक्म की तामील होगी। हम जानना चाहते हैं राजा साहब कि खाने खाना के पहुंचने के बाद अब मुल्तान के हालात कैसे हैं? वहां का वातावरण अभी तक शांत था महाबली, लेकिन तत्ता कबीले ने फिर से सर उठाने की कोशिश की है। खाने खाना का अधिक समय उन्हें काबू करने में लग जाता है। हमें उनकी मदद के लिए और फौजी दस्ते भिजवाने चाहिए। हमने इस संबंध में उनकी राय प्राप्त की थी। उनके अनुसार इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनके पास जितनी सेना है वो तत्ता कबालियों के साथ निपटने के लिए
काफी है। उन्हें हमारा ये पैगाम भिजवा दिया जाए कि उन नाहंजार बागियों को इस तरह से कुचला जाए कि आइंदा फिर कभी वो सर उठाने के काबिल न रहे। ऐसा ही होगा महाबली। अगर मेरा ख्याल गलत नहीं तो यह शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का फौजी पड़ाव है और आप उनके सालार आजम अब्दुल रहीम खान साहब हैं। सवालों का जवाब तुम्हें देना है, हमें नहीं। यह बताओ कौन हो तुम और कहां से आए हो? मेरी बदकिस्मती ने मुझे अपनी जान बचाने के लिए अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ऐसी कहानियां हमने बहुत सुनी है। यह बताओ कि तुमने हमारे पड़ाव का रुख क्यों किया? कौन हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? अली कुली खान इस्तजलू नाम है मेरा। मैं पैदाइशी तुर्क हूं। मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत शाह ईरान के दरबार में एक आम मशालची की हैसियत से की थी। मुझे तलवारबाजी और पहलवानी का शौक था। मैं अक्सर अखाड़े में मश्क किया करता था। फिर एक दिन मेरी बहादुरी ने बादशाह को मुझ पर मेहरबान कर दिया और मैं उनकी फौज में एक खास शाही दस्ते का सरदार बना दिया गया। फिर एक दिन अचानक मेरी खुशनसीबी बदनसीबी में बदल गई। बादशाह अपने ही लोगों के हाथों एक रात कत्ल कर दिए गए। हम इस हादसे से अच्छी तरह वाकिफ हैं। फिर मेरी गिनती बादशाह के वफादारों में थी, इसलिए मुझे अपनी जान बचाकर वहां से फरार होना पड़ा। फिर बड़ी मुश्किल से हिंदुस्तान पहुंचा। इस मुल्क की खुशहाली के किस्से मुझे यहां ले आए। खुशहाली की तलाश तुम्हें हिंदुस्तान के शहरों में करनी चाहिए थी। तुम यहां जंगल बियाबान में कैसे पहुंच गए? जाना तो मैं आगरा चाहता था, मगर जब रास्ते में मुझे पता चला कि शहंशाह अकबर के सालार खाने खाना मुल्तान में बागियों को कुचलने के लिए पड़ाव डाले हुए हैं, तो मैंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस तरफ का रुख किया। तो अब तुम हमसे क्या चाहते हो? जनाब, अपनी खिदमत करने का मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए। उसके बदले मैं अपनी वफादारी, अपनी बहादुरी और जरूरत पड़े तो आप पर अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी ये बात सच निकली तो हम तुम्हें अपनी फौज में शामिल कर लेंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी बहादुरी और अपनी काबिलियत का सबूत देना पड़ेगा। आप जो कहें, जैसा कहें, मैं साबित करने को तैयार हूं।